So hello everyone, welcome to my YouTube channel Radiant Prashmi. So as you all know that कि हमने recently static GK की एक सीरीज स्टार्ट की है for those aspirant who are preparing for a competitive exam preparation, चाहे आप SSC, बैंकिंग, CDS, FCAT या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो ये आपके लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित हो सकती है। लास्ट टाइम हमने वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक कवर किए थे जैसे कि मेजर स्टैट्यूज ऑफ इंडिया, मेजर ऑपरेशन पार्ट 1। आज इस वीडियो के अंदर हम मेजर ऑपरेशन पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के द्वारा कई सारे ऑपरेशंस है जो लॉन्च किए जा चुके हैं, चाहे हम अपने इंडियंस को इवैक्यूएट कर रहे हैं किसी अनदर कंट्री से या फिर हम किसी दूसरी कंट्री को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन द टाइम ऑफ एनी काइंड ऑफ एडवर्सिटी। आज हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे विद अ न्यू ऑपरेशन। आज का जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है दैट इज अ ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगर हम ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड की बात करें, ये भी याद रखना है कि इसका नाम क्या है, समुद्र सेतु सेकंड। इससे पहले समुद्र सेतु फर्स्ट में लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, जो समुद्र सेतु सेकंड ऑपरेशन है ये कब लॉन्च किया गया था, 2020 मई के अंदर। और इस ऑपरेशन को किसने लॉन्च किया था, इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। और इस ऑपरेशन को लॉन्च करने का एम क्या था, मतलब कि पर्पस क्या था, टू शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर टू इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड कोविड-19 वेव। जब सेकेंड वेव आई थी कोविड-19 की तो उस टाइम के ऊपर जो भारत के अंदर, मुंबई के अंदर डिफरेंट कंट्री से, जैसे बर्मा कंट्री से, म्यांमार से या और सारे काफी कंट्री से हमने ऑक्सीजन फिल कंटेनर को भारत के अंदर लेके आए थे। और इन कंटेनर्स को लेके कौन आया था, 7 इंडियन नेवल शिप की हेल्प से ये ऑक्सीजन कंटेनर हमारे भारत के अंदर लाए गए थे। दैट वाज द ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। याद रखना है 2020 के अंदर इसको किसने लॉन्च किया था, इंडियन नेवी ने। ये भी याद रख सकते हो आप कि जो इंडियन नेवी है, हम नेवी डे कब ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज द 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया की अगर हम बात करें, ये ऑपरेशन 1980 के अंदर लॉन्च किया गया था। 1980 के अंदर इस ऑपरेशन को लॉन्च करने का पर्पस क्या था, क्या मकसद था। ऑपरेशन ओलिविया इज अ एनुअल इनिशिएटिव बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो हमारी गार्ड है वो कोस्टल एरिया के ऊपर जो समुद्र तट होता है वहां पे तैनात रहते हैं, उनके द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। और इसका जो मेन फोकस था वो क्या था, प्रोटेक्टिंग ऑलिव रिडले सी टर्टल ड्यूरिंग देयर नेस्टिंग सीजन मई टू नवंबर। बेसिकली नवंबर और मई महीने के अंदर जो ग्रैमिथा सी है उड़ीसा के अंदर, जहां पे भीतरकनिका नेशनल पार्क है, तो वहां पे ये ऑलिव फीमेल रिडले टर्टल है, ये नेस्टिंग करते हैं। तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन ओलिविया, ये शुरू किया गया था 1980 के अंदर। तो यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क ये कहां पे है, उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा की कैपिटल क्या है, पुरी। ये भी आप, सॉरी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की कैपिटल है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन नैरकोस। अगर हम ऑपरेशन नैरकोस की बात करें, नैरकोस की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज अ नैरकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। Pan India drive against smuggling of narcotic through rail was launched under code name Operation Narcos in a month of June 2022 by a Railway Protection Force. अगर हम इसकी बात करें ऑपरेशन नैरकोस की, जैसे रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर स्मगलिंग होती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया था। कौन से साल के अंदर, 2022। दैट वाज द ऑपरेशन नैरकोस।
नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन आहट। सो अगर हम ऑपरेशन आहट की बात करें, इस ऑपरेशन को भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? दैट इज द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ ने ही इस ऑपरेशन को शुरू किया था, जिसका एम क्या था? टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर जो वुमेन्स हैं या चिल्ड्रन हैं, उनकी ट्रैफिकिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए जो भी ट्रैफिकर है उनको अरेस्ट करना, ठीक है, उनको ट्रैक करना, उसके लिए ये ऑपरेशन आहट आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसकी कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना है ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन अमानत। अब अमानत का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कि जो कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को बिलोंग करता है, उसको देना, दैट इज अ अमानत। तो ये ऑपरेशन भी किसके द्वारा शुरू किया गया है? दैट इज द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, कि अगर किसी भी पैसेंजर का कोई भी सामान, कोई भी लगेज है, वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब कि गुम जाता है, तो उसको उसके ओनर तक वापस सही सलामत पहुंचाना, सो दैट इज द ऑपरेशन अमानत। और ये भी किसके द्वारा शुरू किया गया है? दैट इज द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन सरद हवा। सो ऑपरेशन सरद हवा ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? दैट इज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं, ये फोर्स कब बनी थी? 1965 के अंदर। और इसका मोटो क्या है? बीएसएफ का मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी अनटू डेथ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे बीएसएफ है, एनसीसी है, कि इनका मोटो क्या है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन सरद हवा है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा शुरू किया गया था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर राजस्थान के अंदर, जहां पे हम सर्विलियंस को बढ़ा सके बॉर्डर एरिया के ऊपर। अब जैसे राजस्थान का जो एरिया है वो क्या है? ज्यादातर वहां पे सैंड है, तो वहां पे हम पेट्रोलिंग के लिए किसका यूज करते हैं? कैमल का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, दैट इज द ऑपरेशन सरद हवा, जो कि बीएसएफ के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन सतर्क। अब सतर्क का मतलब क्या होता है? अवेयर, मतलब कि अवेयर रहना। तो ये ऑपरेशन भी किसके द्वारा शुरू किया गया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इन द ईयर ऑफ 2022, जिसका एम क्या है? इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड आइटम यूज फॉर टैक्स इवेजन स्मगलिंग। अब जैसे ट्रेन के थ्रू काफी सारी चीजों की स्मगलिंग होती है, कुछ लोग टैक्स से बचने के लिए भी जो सामान है उसको इधर से उधर करते हैं, तो उन चीजों को ट्रैक करने के लिए ये ऑपरेशन है जो सतर्क, वो शुरू किया गया था, जहां पे 26 केसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इलीगल टबैको है उसको सीज किया गया था। ठीक है, जिसकी रकम थी 44 लाख, और जहां पे 14 पैसेंजर्स को, पर्संस को मतलब कि अरेस्ट किया गया था ड्यूरिंग दी ऑपरेशन सतर्क, ताकि हम जो इलीगल गुड्स की स्मगलिंग होती है उसको रोक सके। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन देवी शक्ति। सो ये जो ऑपरेशन है देवी शक्ति, ये भारत के द्वारा शुरू किया गया था, जब अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल को सीज कर लिया था, मतलब कि काबुल के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। तो उस टाइम पे जो हमारे भारतीय थे या कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स थे, उनको इवैक्यूएट करने के लिए उनको भारत वापस लेके आया गया बाय इंडियन एयरफोर्स, सो दैट इज अ ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, जब तालिबान ने सीज किया था काबुल को, कब? 15 अगस्त 2021। तो ये ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, हमारे भारत के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये थे हमारे कुछ मेजर ऑपरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमने दो पार्ट्स के अंदर कवर किए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो यहाँ पे हमने काफी सारे ऑपरेशन को डिस्कस किया है, लेकिन इसमें से जो ऑपरेशन गंगा है, दोस्त है, ऑपरेशन ब्रह्मा है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।